कहते हैं इंसान को अपनी कभी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी बदल सकता है। आज हमारे साथ पैसा है, बहुत सारा पैसा है, कल हो सकता है बिल्कुल भी ना रहे, या आज हम गरीब हैं, हो सकता है कल हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाए। ऐसे ही इस कहानी में है एक मैनेजर महिला की, जो कि कभी इतनी मजबूर थी कि कोई उसके आगे पीछे नहीं था, बिल्कुल अकेली थी और बहुत ज़्यादा गरीब थी, जो कि कुछ ही टाइम बाद एक मैनेजर बन जाती है। लेकिन मैनेजर बनने के बाद वो अपने ही जैसे इंसानों को कुछ नहीं समझती, जो कि गरीब लोगों को कुछ नहीं समझती, बल्कि इंसान तक नहीं समझती थी। दोस्तों, वैसे ही एक व्यक्ति है जो कि एक छोटा सा काम अपना शुरू करता है, और छोटे से काम के साथ वो एक दिन इतना आगे बढ़ जाता है कि वो 5-5 5 स्टार होटल खोल लेता है अलग अलग बड़े बड़े शहरों में। पहला होटल वो दिल्ली में खोलता है, दूसरा खोलता है मुंबई में, और तीसरा कोलकाता में। ऐसे ऐसे वो अलग अलग बड़े बड़े शहरों में 5-5 स्टार होटल खोल लेता है। खोलने के बाद अलग अलग मतलब शहरों में खोलता है, और सभी वहाँ के अपने मैनेजरों से बोल देता है कि इस होटल में जो भी गरीब आएगा, जो भी भिखारी आएगा, मतलब उसको वैसे ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि एक वीआईपी लोगों को मिलनी चाहिए। कभी कोई खाने पीने से उन्हें मतलब भगाएगा नहीं, या फिर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उनको वैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जैसे कि आप लोग पैसे वाले इंसानों को दोगे। ये कहकर उसने होटल खोले थे, क्योंकि उसे पता था गरीबी क्या होती है। उसने गरीबी देखी थी, कैसे कैसे कर कर वो इतना आगे बढ़ा था। इसीलिए वो गरीबों से बहुत ज़्यादा सहानुभूति जताया करता था, जो कि अपने उसने होटल खोले थे तो यही सोचा था कि मैं गरीबों के प्रति बहुत मतलब वो रहूँगा, कि जो इंसान अच्छा खाना चाहता होगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो भी अच्छा खाना खा पाएगा। और वो अपने होटल के पूरे स्टाफ को, मैनेजर को, सबको इस बात के लिए वार्न भी करता है कि गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा मेरे होटलों में। दोस्तों, नोएडा का ये इंसान होता है, इसका नाम छुपाया गया है। और वो 5 स्टार होटल जब खोलता है, खोलने के बाद फिर कहीं से उसे खबर आती है कि उसके जो होटल हैं उसमें जो भी कोई गरीब आता है उसको खाना नहीं खिलाया जाता, या फिर गलत काम होने लगे हैं इसमें। ऐसे ही कर कर जब उसे खबर मिलती है तो वो सोचता है कि अब एक दिन मैं अपने, अब वो एक अकेला 5 होटलों की तो देखभाल नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो एक दिन जाता है वहाँ। सोचता है कि मैं अब सारे होटलों में जाऊँगा और तहकीकात करूँगा। लेकिन उसे ये भी पता था अगर मैं मालिक बनकर जाऊँगा तो सच्चाई शायद मेरे सामने नहीं आएगी, तो वो भिखारी बनकर जाता है वहाँ। 5 स्टार होटल का मालिक जिसके 5-5 होटल हों, उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी, तो वो भिखारी बनकर वहाँ जाता है कि मेरे होटलों में क्या चल रहा है, सच्चाई जानने के लिए। और दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो इंसान था ये नोएडा का रहने वाला था। ये बहुत गरीब था, जो कि इतना आगे बढ़ जाता है, होटल खोल लेता है। अब जब वो भिखारी बनकर होटलों में जाता है चेक इन के लिए, जो उसने होटल दिल्ली में खोला था उसमें वो नहीं जाता, क्योंकि वो उसके आसपास ही था। वो दूसरे बड़े शहरों में जो उसने खोला था, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ के शहरों में पहले जाता है। जब वो पहले होटल में जाता है, वहाँ कहता है वहाँ जाकर कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैंने खाना नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ का स्टाफ, जो मैनेजर, उससे बड़ी ही बदसलूकी से बात करते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं। कहते हैं कि नहीं, कोई खाना वाना नहीं है, बाद में आना। जब उसे ऐसे कर देते हैं, मतलब कि उसे खाना नहीं खिलाते, ना ही उसे कोई रेस्पेक्ट दी जाती है। वो बहुत दुखी होता है। दुखी होने के साथ साथ वो कुछ भी नहीं मतलब वहाँ बोलता, सीधा वहाँ से आ जाता है। अब वो अपने दूसरे होटल में जाता है। दूसरे होटल में जाने के बाद वैसा ही व्यवहार उसके साथ होता है। वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वहाँ के तो पहले होटल में तो उसके मैनेजर ने उसे भगाया था। अब जबकि दूसरे होटल में जाता है तो वहाँ कोई एक दूसरे से भी बात नहीं करता ठीक से, और वहाँ भी उसे बेइज्जत करके ही निकाला जाता है। कोई उससे प्यार से बात नहीं करता। ऐसे ही करके वो तीसरे होटल में भी जाता है, वही सलूक उसके साथ होता है। ऐसे कर कर जब वो चौथे होटल में जाता है, वहाँ जाने के बाद में वो मैनेजर महिला होती है, जिसे कभी उसने, एक गरीब थी, उसके पास मदद मांगने आई थी,
तो उसने उसकी मदद करी थी। ऐसे ही होटल में मदद मांगने आई थी तो उसने मदद की थी, उसके साथ ही अपने यहाँ नौकरी दे दी थी और आज वो मैनेजर की पोस्ट पे थी, जो कि अपने दिन भूल गई थी। और जब वो उस महिला से बोलते हैं कि प्लीज़ मैडम मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, बहुत दिनों से मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया है, कुछ भी आप मुझे खिला दो। तो वो महिला उसके संग इतनी बदसलूकी करती है, गार्ड को बुलाकर उसे धक्के मारकर निकलवाती है। साथ ही वहाँ उसी होटल में गलत काम भी मतलब चल रहा होता है। उसने होटल खोला था उस व्यक्ति ने कि अच्छी बातों के लिए, कि मतलब लोगों को रहने की सुविधा मिले या लोगों को, गरीब लोगों को खाना खाने की सुविधा मिले, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग खाना खाएं। लेकिन वो महिला अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, गलत काम उसमें करने लगती है, धंधा चलाने लगती है उसमें। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो ये सब बात का पता लगाने ही तो वहाँ जाता है। भूखा नहीं था वो, लेकिन भिखारी भूखा बनकर वो वहाँ गया था सच्चाई सामने जाने के लिए। जब वो चारों होटलों में जाता है, चारों होटलों की सच्चाई उसके सामने आ जाती है, वो बहुत दुखी होता है। एक तरह से उसका ही नाम बदनाम होता है सबसे। अब वो जो उसने दिल्ली में होटल खोला था सबसे पहले, अब वो उस होटल में जाता है। जब वो उस होटल में जाता है तो वहाँ का जो मैनेजर होता है, वहाँ का मैनेजर बहुत अच्छे दिल का था, उसी की तरह था, अपने मालिक की तरह ही उसका दिल इतना बड़ा था। वो उससे बोलता है कि साहब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। अब वो जो मैनेजर था उसको अंदर लेके जाता है हाथ पकड़कर, उसे बाकायदा उसे बिठाता है। बिठाने के बाद होटल में जितना भी खाना बना था अच्छे से अच्छा सारा लाकर टेबल पे सजवा देता है। उसको कहता है आपको जो भी पसंद हो आप खाओ और किसी चीज़ की आप चिंता मत करना। आपको और भी कुछ चाहिए हो तो आप बताना, और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जब ये सब करने के बाद में वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद में अब वो जो उसने दाढ़ी मूंछ वगैरह लगाई हुई थी नकली, अब वो अपने मैनेजर के सामने वो सब हटा देता है। हटाने के बाद में जब मैनेजर उसको देखता है तो वो हाथ जोड़ देता है उनके सामने, कहता है कि सर आप यहाँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी ये ऐसे भेष बदल कर आने की। तो वो कहते हैं मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी थी, मैं बाकी अपने चारों होटल में गया था और वहाँ बहुत बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे होटल का नाम बदनाम कर रहा है, गरीबों की कोई भी मदद नहीं करता, वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है गरीबों को। इसीलिए मैं तुम्हारे पास भी ऐसा ही वेश रख के आया था। पाँचों होटलों में से एक यही होटल मुझे ऐसा मिला है जिसके लिए मैंने खोला था वही गरीबों को सम्मान मिला है, और तुम मेरे सबसे पहले मैनेजर हो और तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो गले लगाते हैं उसे। गले लगाने के बाद में अपने उस मैनेजर को बोलते हैं कि जितने भी मेरे होटल हैं, जितने भी होटल के स्टाफ हैं, मतलब चारों होटल का स्टाफ है, मैनेजर हैं, सबको इकट्ठा करो। जब वो पूरे अपने चारों होटलों के स्टाफ को इकट्ठा करते हैं, मैनेजर समेत पूरे स्टाफ को, और इकट्ठा करने के बाद में अब वो ये बोलते हैं कि इन सब को नौकरी से निकाल दिया जाए। और जो पहले होटल का मैनेजर था उसको बोलते हैं अब इन पांचों होटल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इन पांचों होटल के लिए नया स्टाफ तुम लेके आओगे, नया मैनेजर ढूंढ कर लाओगे कहीं से भी, और इस सारे स्टाफ को हटा दो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज से इन पांचों होटलों के मालिक बनकर रहोगे तुम, और तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इन सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, अब नया स्टाफ तुम लेकर आओ। जब वो सारे होटलों की जिम्मेदारी उसे देकर खुद बेफिक्र हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा नाम रोशन किया है, बहुत खुश होता है वो उससे, बाकी सबको निकाल देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। एक छोटे उससे काम शुरू किया था और 5 स्टार होटल खोल लिए थे उसने। गरीबों के लिए आजकल कोई नहीं सोचता, कोई नहीं करता। जैसे इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि मतलब गरीब को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, ज़्यादातर ये सच्चाई है, ऐसा ही लोग बाग करते हैं। कोई कितना भी भूखा हो, कोई किसी की मदद नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। गरीबों को कोई कुछ नहीं समझता, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों कमेंट कर कर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।